यदि मैं आपसे कहूं कि एक साधारण परिवार के लड़के ने दाऊद इब्राहिम से बैर ले लिया था, तो आप कितना यकीन करेंगे? यदि मैं आपसे कहूं कि उसने जेल की 4 दीवारी के भीतर बैठे बैठे 5 सीटों से एक साथ चुनाव जीत लिया था, तो आप कितना यकीन करेंगे? यदि मैं आपसे कहूं कि उस पर 40 हत्या और 40 अपहरण के मुकदमे दर्ज है, तो आप कितना यकीन करेंगे? यकीन करना बेशक मुश्किल है, लेकिन उसकी तारीफ में पढ़े गए तमाम कसीदे 100% सही है। और यदि यकीन ना हो तो गूगल पर अभी जाकर सर्च कर लीजिए कि अब्दुल लतीफ कौन था। उसके नाम के कई लतीफे आपको गूगल बाबा ही बता देंगे। कहानी की शुरुआत 1951 से करते हैं। अब्दुल लतीफ का जन्म गुजरात के दरियापुर इलाके में हुआ था। यह पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, यानी कि ज्यादातर यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते थे। अब्दुल लतीफ बेहद गरीब था, इसलिए उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, केवल 12वीं तक वो पढ़ा और गरीबी के कारण 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब्दुल लतीफ के पिता वाहब शेख साहब तंबाकू बेचने का काम करते थे। वो तंबाकू बेचकर अपने 7 बच्चों का भरण पोषण करते थे। उनके पास केवल तंबाकू बेचने का ही काम था, इसके अलावा कोई और काम नहीं था। अब्दुल लतीफ ने पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने पिताजी के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और उसके पिताजी उसको दिन के 2 रुपए दिया करते थे। अब्दुल लतीफ और पैसे मांगता तो घर में कलेश होता, घर में माहौल बिगड़ता, और इसी वजह से उसने पिताजी के धंधे में अपना हाथ बटाना बंद कर दिया और उसने 80 के दशक में एक नया धंधा शुरू किया। यूं मानिए कि जुर्म की दुनिया में पहला कदम उसका यही था। 80 के दशक में एक ओवरब्रिज के नीचे उसने गुजरात के अंदर ही अवैध शराब का धंधा शुरू कर दिया और एक पार्टनर के साथ ये धंधा शुरू किया था। उस समय भी गुजरात में जो है शराब बंद थी, शराब बैन थी पूरी तरह से। और आप सोचिए जिस राज्य में शराब बंद है उसमें अवैध शराब का धंधा करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन अब्दुल लतीफ ने ये किया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतना भयावह था, इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया ने उसे देखा। उसने पार्टनर के साथ धंधा शुरू किया, लेकिन बाद में उसने पार्टनरी भी छोड़ दी। अकेले जब धंधे की ABCD वो सीख गया तो अकेले उसने ये धंधा चालू कर दिया, अकेले अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया। और अब आपको बताते हैं कि अब्दुल लतीफ की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से कैसे हो गई थी। दरअसल अब्दुल लतीफ की एक खासियत थी। खासियत ये थी कि कभी भी वो सामने आकर वार नहीं करता था, कभी भी उसने सामने जाकर के वार नहीं किया। वो करता क्या था कि 2 गैंगों को आपस में लड़वाता था और उन्हीं गैंगों में से कुछ सदस्यों को चुनता था और अपनी गैंग में शामिल कर लेता था। और इसी फॉर्मूले पर उसने अहमदाबाद के बाहर पूरे गुजरात में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। सन 80 के दशक में उसका इतना ज्यादा पावर बढ़ गया था कि उसकी दुश्मनी की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम भी शामिल हो गया था। असल में एक दिन अहमदाबाद में लतीफ पठान गिरोह के बदमाशों से मिला था। उनका नाम था आमीन खान और आलम खान। इन दोनों का ही दाऊद से झगड़ा चल रहा था। एक सोने की खेप को लेकर दोनों के बीच तकरार थी। उसी तकरार में पठान गिरोह ने दाऊद के बड़े भाई सबीर इब्राहिम को मार दिया था। अब हुआ ये कि सोची समझी रणनीति के तहत लतीफ ने पठान गिरोह के उन दोनों साथियों को पनाह दी और खुद अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया। इस तरह से उसकी दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा रूप तब देखने को मिला जब लतीफ के गुंडों ने दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश कर दी। असल में कोफे पोसा तस्करी विरोधी कानून के तहत दाऊद को साबरमती सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। एक दिन उसकी पेशी होनी थी, उसे बड़ौदा की अदालत लेकर जाना था। अब्दुल लतीफ को इस बात की भनक लग गई थी तो उसने अपने गुंडों को पहले ही तैयार कर दिया और बीच रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। उस फायरिंग में दाऊद खुद तो बच गया, लेकिन उसके 2 गुर्गे बुरी तरह से घायल हो गए। बस यही से दाऊद बनाम लतीफ की जंग तेज हो गई। एक तरफ उसकी ये जंग चलती रही और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल इलाके में अब्दुल लतीफ मसीहा का काम करता था, यानी कि मुस्लिम युवाओं को वो अपनी गैंग में शामिल करके उनको रोजगार दिया करता था और उन युवाओं का घर इसी से चलता था। अब्दुल लतीफ उनकी गैंग में शामिल करता और युवा अपने आप में एक रोजगार पा रहे थे और अब्दुल लतीफ जो है वो मसीहा बनता जा रहा था उन मुस्लिम युवाओं के लिए, उन मुस्लिम युवाओं के घर वालों के लिए।
और उसी मसीहे की इमेज के कारण ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि 1985 में अब्दुल लतीफ ने जेल के भीतर से बैठे बैठे 5 निकायों से चुनाव लड़े थे और पांचों के पांचों निकाय चुनाव की सीटों से वो चुनाव जीत भी गया था और वो उस समय जेल में था। यानी कि अब राजनीतिक रुतबा उसका और बढ़ गया था, राजनीतिक चर्चा उसकी ओर चल गई थी। और कोई व्यक्ति यदि जेल के भीतर बैठे बैठे चुनाव जीत जाए तो फिर क्या ही कहने हैं, उसका जो राजनीतिक रुतबा है वो तो बढ़ना तय है। तो अब्दुल लतीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन राजनीतिक रुतबे के साथ साथ उसके धंधे पर असर जो है वो काफी कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के साथ दुश्मनी ले ली थी। दाऊद इब्राहिम भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था। ऐसे में कहा जाता है कि सबसे पहले उसकी तरफ से शांति का एक प्रयास किया गया था। दाऊद ने 1989 में लतीफ को उसके गुर्गों के साथ दुबई आने का न्योता दिया था। जब दुबई पहुंचे तो वहां पर दोस्ती की बिसात बिछ गई, एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई गई। बस यही से दुश्मनी का दौर खत्म हुआ और अब्दुल लतीफ भी दाऊद का करीबी बन गया था। अब दाऊद से दुश्मनी खत्म हुई तो मुंबई में एक दूसरे गुंडे शहजादा से लतीफ के रिश्ते बिगड़ गए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि लतीफ ने शहजादा को जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर डाली। एक दिन लतीफ को पता चला कि शराब कारोबारी हंसराज त्रिवेदी ने शहजादा को अपने यहाँ पनाह दी हुई है। बस अब लतीफ को उस दिन का इंतजार था जब शहजादा को मौत के घाट उतार सके। उसे ऐसा करने का मौका मिला भी जब राधिका जिमखाना में शहजादा और हंसराज अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। यहाँ पर लतीफ ने अपने गुंडे पहले ही भेज दिए थे, लेकिन गुंडों को पहचान नहीं हुई कि शहजादा कौन है और हंसराज कौन। फिर जो हुआ उसने सारी बर्बरता की हदें पार कर दी थी। अब्दुल लतीफ ने अपने गुंडों को सभी को गोली मारने का फरमान सुना दिया और देखते ही देखते AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और राधिका जिमखाना में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यूं मान लीजिए कि लतीफ के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पहले जिसका गुजरात में खौफ था, अब वो पुलिस और एजेंसियों से बचने के लिए इधर उधर शरण के लिए भागता रहा था। अब लतीफ के लिए सबसे बड़ी अड़चन बन गए थे कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह। रऊफ किसी भी कीमत पर लतीफ को पकड़ना चाहते थे, लेकिन लतीफ को ये मंजूर नहीं था। तब उसकी मदद के लिए दाऊद ने भी हाथ बढ़ाया और उसे दुबई बुला लिया। दुबई में बैठकर ही लतीफ ने रऊफ वलीउल्लाह की हत्या करने की पूरी प्लानिंग बना डाली। उसने अपने भरोसेमंद रसूल भट्टी को सुपारी दी। फरमान था किसी भी कीमत पर रऊफ वलीउल्लाह को खत्म करना। अब फिर 9 अक्टूबर 1992 को हुआ भी ऐसा ही। जब रऊफ अहमदाबाद की एक फोटोकॉपी की दुकान पर मौजूद थे, रसूल के 2 शूटरों ने दिन दहाड़े कांग्रेस नेता को गोलियों से भून दिया। रऊफ वलीउल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई और अब्दुल लतीफ ने अपने सबसे बड़े अड़चन को खत्म कर दिया था। तब उसकी मदद फिर दाऊद ने की और उसे दुबई बुला लिया। उसके बाद वो कुछ समय के लिए कराची भी गया। कहा जाता है कि वहां पर उसने टाइगर और दाऊद के साथ मिलकर मुंबई बम धमाकों की योजना भी बनाई थी। ऐसे में अब्दुल लतीफ सिर्फ गुजरात में ही नहीं, भारत में मोस्ट वांटेड बन गया था। हर तरफ उसकी तलाश की जा रही थी। फिर 1995 में अहमदाबाद के 2 व्यापारियों ने गुजरात ATS को बताया कि लतीफ उन्हें धमकी दे रहा है, जान से मारने की बात कह रहा है। और लतीफ की ये गलती ही उसे भारी पड़ गई। अब तक एजेंसियां सोच रही थी कि लतीफ अभी भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन फोन बूथ से की गई उस कॉल ने बता दिया कि वो कराची में नहीं बल्कि दिल्ली में है। लतीफ का एक तकिया कलाम भी था, ऐसा क्या, वो अक्सर यही बोला करता था। इस वजह से पुलिस को पकड़ने में लतीफ को आसानी हुई। आखिरकार दिल्ली से ही लतीफ की गिरफ्तारी हो गई। मुंबई का दाऊद, सबसे बड़ा शराब कारोबारी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। 2 साल तक लतीफ जेल में बंद रहा। फिर 29 नवंबर 1997 को उसने भागने की कोशिश की। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुलिस इनकाउंटर में अब्दुल लतीफ मारा गया। अब्दुल लतीफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये अब्दुल लतीफ की कहानी थी, जो गुजरात का गैंगस्टर था और उसने क्या क्या नहीं किया आप सभी ने सुना है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये हमारा नया चैनल है, इसका नाम क्राइम बुक है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें।